हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है ना। लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन और नॉर्टन देखा है। अब इसको देखते हैं क्या है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब ये है कि सर्किट लोड को कितना मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, और थेवेनिन इक्विवेलेंट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द मैक्सिमम पावर ए लीनियर सर्किट कैन डिलीवर टू ए लोड। यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको यूज करना पड़ेगा। मीन्स आपका जो भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है उसको आप पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट में लेके जाओ, वहाँ पे आरटीएच और वीडीएच फाइंड करो। ठीक है, तो जैसे कि ये एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना है, यहाँ पे वीटीएच और आरटीएच है, देन ये आरएल है। ठीक है, तो अगर पावर डिलीवर्ड टू लोड, अगर यहाँ पे आप पावर चेक करोगे तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये आई स्क्वायर हो गया इंटू आर एल, लोड रेजिस्टेंस। तो आई अगर आप देखोगे तो आई वी बाई आर मीन्स वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, आर टी एच प्लस आर एल। तो वी बाई आर हो गया आपका आई, तो इसका स्क्वायर कर दिए वी टी एच प्लस वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो ये मैक्सिमम पावर है जो लोड को मिल रही है। ठीक है, मीन्स इस सर्किट के द्वारा मैक्सिमम पावर जो कि प्रोवाइड की जा रही है किसको, लोड को। ठीक है, ये तो अच्छा, इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आर एल इंक्रीज करते जाते हो तो जो पावर है जो डिलीवर हो रही है तो वो मैक्सिमम कब हो रही है, जब आर एल की वैल्यू आर टी एच के इक्वल हो जा रही है। जब आर एल की वैल्यू आर टी एच के इक्वल हो जा रही है तब जो पावर डिलीवर हो रही है वो मैक्सिमम है। ठीक है, फिर अगर फर्दर आप और आर एल बढ़ा रहे हो तो फिर वो पावर जो है डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर इस इक्वेशन में अगर आर एल इजक्वल टू आर टी एच करोगे, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, आर एल इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे आर एल इज इक्वल टू आर टी एच कर दोगे तो क्या होगा, पी मैक्स आएगा आपका वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर टी एच होल स्क्वायर इंटू आर टी एच। तो ये नीचे कितना हो जाएगा, वी टी एच स्क्वायर हुआ यहाँ ऊपर पे, और नीचे पे हो जाएगा 4 आर टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच। तो ये आर टी एच से एक आर टी एच कट गया, तो पी मैक्स जो आपका आया, पी मैक्स आया वो हुआ वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। ठीक है, अच्छा, ये जब आर टी एच इज इक्वल टू आर एल है, मीन्स जब आर एल की वैल्यू आपने आर टी एच पुट करी तब ये आया आपका, है ना। अगर दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तब उस केस में फिर ये फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तो फिर सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। अगर इक्वल हो रहे हैं तो फिर मैक्सिमम पावर उस केस में ट्रांसफर होगी और ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है ये अपना कि यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल, आपको आर एल की वैल्यू फाइंड करना है और मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आर एल मीन्स नथिंग बट आर टी एच। आपका जो आर एल है वो आर टी एच है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्योंकि इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आर टी एच फाइंड करना है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स आप ऑफ कर दोगे, इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी आपके लगे हैं आप इसको ऑफ कर दोगे। ठीक है, करंट सोर्स लगा है तो वो हो जाएगा ओपन सर्किट, और अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो इस सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं। तो ये लगा है पहला ही यहाँ पे, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये 6 ओम एज इट इज, 12 ओम, 3 ओम, ये यहाँ पे ओपन, देन 2 ओम, A B,
यहीं पे आपको RTH फाइंड करना है और यहीं पे आपको क्या लगा हुआ है, RL। तो ये RL ही देगा एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम और यहाँ पे 2 ओम। तो अगर यहाँ पे आप RTH फाइंड करोगे, एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस है ये, है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये RTH इज इक्वल टू RL कर दिए। ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से अंदर पे जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वो RL ही है एक्चुअली। यहाँ से इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो जाओ और यहाँ तरफ देखो तो जितना रेजिस्टेंस आपको दिखेगा वही RL है एक्चुअली ये, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये 6 और 12 ये दोनों पैरेलल हैं और इसको आप रिमूव कर सकते हो, और 3 और +2 सीरीज में है। तो ये पैरेलल में है, तो 6 × 12 डिवाइड बाई 6 + 12 दैट इज 18 प्लस 3 + 2 5, ये सीरीज में हो जाएगा इसके साथ। ये आपका क्या देगा, RTH। तो ये 3 4, तो RTH आपका कितना आ गया यहाँ पे, 9 ओम। RTH आपका यहाँ पे आ गया 9 ओम। अब नेक्स्ट बस VTH कैलकुलेट कर लेना है, फिर उस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, Pmax वाले में आपका आंसर आ जाएगा। तो VTH आपका क्या होता है, जो थेवेनिन में मैंने बताया था, ओपन सर्किट वोल्टेज है। क्या है ये, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। तो ये 12 एक्चुअली यहीं पे मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ। ये यहाँ पे RL नहीं रहेगा, ठीक है, ये टर्मिनल बस रहेंगे, प्लस माइनस VTH, बस ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है ये आपको फाइंड करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहली अप्रोच आपकी क्या होना चाहिए यहाँ पे VTH फाइंड आउट करने के लिए, कि आप अगर मैश एनालिसिस लगाओगे तो एक यहाँ पे लूप बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है, ठीक है, थर्ड यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एक्चुअली बाहर पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो अभी मैश एनालिसिस लगाने पे आपको एक आउटर लूप की जरूरत पड़ेगी, है ना, लेकिन उससे कन्वीनियंट मुझे ये लग रहा है कि नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे VA ले लूँ और यहाँ पे VB ले लूँ, ठीक है, बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो जो VB होगा वही VTH ही है एक्चुअली, है ना। तो VB बस फाइंड करना रहेगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, VA - 12 डिवाइड बाई, सारे करंट बाहर की डायरेक्शन में, ये इधर ये इधर ये इधर ऐसे। तो VA - 12 डिवाइड बाई 6 प्लस VA डिवाइड बाई 12, पहला इधर लिए, फिर दूसरा इधर लिए और तीसरा इधर लिए, प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, VB पे, VB को नोड मान लेना है। तो VB माइनस VA, अब VB के लिए भी कुछ करंट मानना पड़ेगा ना, वो करंट इधर फ्लो करा रहे हैं, उधर कोई करंट जाएगा ही नहीं बाहर, बस एक करंट इधर गया और एक ये नीचे वाला है तो माइनस डायरेक्शन में है, देख लेते हैं। ये VB माइनस VA ऑन 3 इज इक्वल टू 2, बस यही एक इक्वेशन बनेगी। एक्चुअली ये -2 है, -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसलिए मैं इसको इज इक्वल टू 2 लिखती हूँ, ओके। तो VB जब आप यहाँ पे देखोगे तो VB आएगा 6 प्लस VA, VB इज इक्वल टू 6 प्लस VA, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा ये 12, 2VA माइनस 24 प्लस VA प्लस 4VA माइनस 4
4VA माइनस 4VB इज इक्वल टू 0। यही आएगा। यहाँ पे 2VA माइनस 24 प्लस VA प्लस 4VA माइनस 4VB, तो VA ऐड कर लेते हैं। तो 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7VA माइनस 4VB VA 7VA माइनस 4VB इज इक्वल टू 24। ये इधर चला गया 0 हुआ और 24 को उधर भेज दिया। अब VB इज इक्वल टू 6VA है, तो इसको पुट कर देते हैं। 7VA माइनस 4 6 प्लस VA इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो VA देखते हैं कितना आएगा। 7VA माइनस 24 माइनस 4VA इज इक्वल टू 24। तो 24 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 48, और 7 में से 4 गया तो कितना है 3VA। 3VA इज इक्वल टू 48, तो VA आपका कितना आ गया 16 वोल्ट। VA 16 आए तो VB कितना आ गया 22 वोल्ट। यही आपका क्या है VTH, यही आपका VTH है। तो RTH कितना आया था आपका 9 ओम और VTH कितना आ गया 22 वोल्ट। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करोगे P मैक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या था VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। तो बस वैल्यू पुट कर देना है। VTH आपका 22 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 9, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 13.44 वॉट। 13.44 वॉट P मैक्स। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व होएगा। ये आप कुछ नहीं, यहाँ पे आपको थेवेनिन में जो मैंने बताया है वही अप्लाई कर देना है। बस VTH और RTH आ गया, उसको P मैक्स के फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हुई लोड में ये आ जाएगा। ओके, अच्छा इसको मैं मेश एनालिसिस से भी बता देता हूं। अच्छा RTH तो आपने कैलकुलेट कर लिया था, पहले ही आपका 9 ओम आया। बस VTH आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखना है ना। पहले तो आपने नोड एनालिसिस लगा लिया, अब नेक्स्ट मेश एनालिसिस लगाते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूं, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट मान लेता हूँ I2। ओके, तो I2 आपका दिख रहा है कितना है -2 एम्पियर। ठीक है, अब मैश लगाते हैं एट लूप 1। लूप 1 में -12 प्लस 6I1 प्लस 12I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको I1 मिल जाएगा। तो 6 प्लस 12 कितना हुआ 18I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 12। तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2। तो I2 कितना है -2, तो 3I1 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। +4 इज इक्वल टू 2। तो I1 कितना आया -2/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये I2 आ गया और ये I1 आ गया, लेकिन अपना VTH तो अभी तक नहीं आया। तो VTH के लिए आप क्या करोगे, एक आउटर लूप लोगे। आउटर लूप मीन्स यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, ये वाला लूप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, तो KVL एट आउटर लूप में आप KVL अप्लाई करोगे तो देखिए कैसे आएगा। -12 प्लस 6, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, 6I1 प्लस, अब यहाँ नहीं जाना है नीचे, अब इधर इसी डायरेक्शन में जाना है, प्लस 3I2 प्लस 2, यहाँ पे तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो 2 इंटू 0 प्लस VTH इज इक्वल टू 0।
है ना, ये आउटर लूप में आपने केवीएल लगा दिया। तो -12 प्लस 6i1, तो 6 इंटू -2/3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस VTH इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये 3 2, तो ये कितना हुआ -12, ये 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 2 -6 प्लस VTH इज इक्वल टू 0। तो VTH कितना आ गया आपका, इन सबको ऐड करके इस तरफ ले जाइए तो 22 वोल्ट आ गया। ठीक है, RTH 9 आया, VTH इस मेथड से भी आ गया 22, वहाँ पे पुट करेंगे, आपको पावर मैक्सिमम कितनी है ये पता चल जाएगा। ओके, तो ऐसा सॉल्व करेंगे मैक्सिमम पावर के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।